A very good morning to all. Today we are going to study about Dalton's atomic theory. आज हम पढ़ेंगे Dalton atomic theory के बारे में. So British chemist John Dalton provided the basic theory about nature of matter known as Dalton atomic theory. British chemist जॉन डेल्टन ने एक बेसिक सी थ्योरी प्रोवाइडेड की जिसे जॉन डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना गया. सो जॉन डेल्टन ने एक थ्योरी प्रोवाइड की जिसे डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम में जाना गया. डेल्टन एटॉमिक थ्योरी. But what was the need that John Dalton had to give the atomic theory? लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी जो जॉन डेल्टन को एटॉमिक थ्योरी देनी पड़ी? And why were law of chemical combination given? और law of chemical combination को क्यों दिया गया? Because till now all the philosophers who gave philosophies related to atom and matter were given law of chemical combination to सपोर्टेड. क्योंकि अभी तक जितने भी फिलोसोफर ने फिलोसफीज दी है रिलेटेड टू मैटर एंड एटम और मैटर से रिलेटेड, उनको सपोर्ट करने के लिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को दिया गया. सो आफ्टर दिस इट वाज नेसेसरी टू फाइंड अ सूटेबल एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. अब इसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए एक सूटेबल एक्सप्लेनेशन ढूंढना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था. सो इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डेल्टन मेड अ थ्योरी नेम्ड डेल्टन एटॉमिक थ्योरी. सो जब ये ढूंढा जा रहा था एक्सप्लेनेशन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए, तो ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डेल्टन ने एक थ्योरी बना दी जिसे डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना गया. अब हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है, हमने पढ़ा है डिविजिबिलिटी ऑफ एटम, प्लस हमने पढ़ा है एटम के बारे में, और हमने पढ़ा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इन सभी बातों का निचोड़ है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी. इन सभी के बारे में लिखा गया है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में. This John Dalton who wanted to be ahead of everything. So sometimes these attempts were correct, but most of the time these attempts went wrong going forward. तो जो ये जॉन डेल्टन थे ये हर चीज में आगे रहना चाहते थे. तो जब भी कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे साइंटिस्ट, तो ये भी उसमें कोशिश करते थे, बहुत आगे आगे रहते थे. तो कुछ समय तो इनकी जो कोशिशें थी वो सही हो जाती थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी जो कोशिशें थी वो गलत हो जाती थी आगे जाकर. So was this Dalton atomic theory which we are studying going forward also to be wrong? So yes, क्या जो ये हम पढ़ रहे हैं अभी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये भी आगे जाकर गलत हुई थी? तो हाँ, ये भी गलत हुई थी. His theory proved wrong because John Dalton wrote in his theory about the things that used to happen at that time. क्योंकि इनकी थ्योरी इसलिए रॉन्ग प्रूव हो जाती थी क्योंकि जो जॉन डेल्टन थे वो उन्होंने सभी चीजों के बारे में लिखा था एटम और मैटर से रिलेटेड, लेकिन डिस्कवरी होती गई, बाद में जाकर और भी ज्यादा डिस्कवरी हुआ. Later on there was even more discovery related to atom. Then it was found that Dalton atomic theory postulates are wrong. तो बहुत ज्यादा डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी तो होती रहती है, तब जाकर यह पता चला कि जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स है वो गलत है. सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी. तो चलिए अब हम जानते हैं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स के बारे में. पोस्टुलेट्स. So postulates 6. There are
6 postulates in Dalton atomic theory. First postulate तो ये है, all matter is made of very tiny particle called atom which participate in chemical reaction. सभी जो मैटर होते हैं वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से बने होते हैं जिसे एटम कहा जाता है, और जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन, यानी जो एटम है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. ये तो हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट था. प्लस सेकंड पोस्टुलेट क्या है, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. जो एटम है, जो परमाणु होते हैं वो अविभाज्य कण होते हैं जो न तो केमिकल रिएक्शन में क्रिएट होते हैं न तो डिस्ट्रॉय होते हैं. अब ये तो हो गया सेकंड पोस्टुलेट. अब हम जानते हैं थर्ड पोस्टुलेट्स के बारे में. तो थर्ड पोस्टुलेट्स क्या था, atoms of element are identical in mass and chemical property. जो कई सारे एलिमेंट्स के एटम होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं यानी सेम होते हैं, मासेस में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन. O2 बनाने के लिए बेसिकली हमें चाहिए 2 ऑक्सीजन एटम. इस टाइप के 2 ऑक्सीजन एटम. तो एक ऑक्सीजन के एटम का मास होता है 16U. The mass of one oxygen atom is 16U. That means the mass of 2 oxygen is 16U plus 16U. Okay? तो एक एटम का मास 16U है, यानी कि जो दूसरा एटम है उसका भी मास 16U ही होगा. यानी ये दोनों मासेस क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है. ये तो हो गया थर्ड पोस्टुलेट्स. और फोर्थ पोस्टुलेट्स इसी का अपोजिट है. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी. अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग जो एटम होते हैं उनकी अलग अलग मासेस होती है और क्या होता है, अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती है. फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड. तो हाइड्रोजन का सपोज कीजिए मास कि एक एटम का मास 1U है और क्लोरीन है. तो क्लोरीन का जो एटम होता है वो ऑक्सीजन के एटम से बड़ा होता है. मींस जो हाइड्रोजन के एटम से बड़ा होता है. यानी कि जो क्लोरीन की एक एटम का मास हाइड्रोजन के एक एटम से ज्यादा होता है. इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है. तो ये हो गया हमारा फोर्थ पोस्टुलेट. एंड फाइव पोस्टुलेट्स क्या है, फिफ्थ पोस्टुलेट्स. सो atoms combine in the ratio of small whole number to form compound. जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं रेशियो होल नंबर के स्मॉल रेशियो में कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए. फॉर एग्जांपल H2O. अब H2 है यानी 2 और रेशियो 1, 2 रेशियो 1. ऐसा नहीं होगा कि किसी भी एलिमेंट को बनाने के लिए 2 एटम चले गए प्लस एक एटम का हाफ एटम चला गया. ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि जाएंगे तो पूरे एक एलिमेंट जाएंगे, हाफ किसी भी एटम का नहीं जाएगा. ये हो गया फिफ्थ पोस्टुलेट. प्लस 6 हम बोलते हैं रिलेटिव नंबर and kinds of atom are constant. जो रिलेटिव नंबर होता है और एटम्स के एटम के काइंड्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं यानी निश्चित होते हैं. फॉर एग्जांपल H2O. अब H2 ही लगेगा और वो ऑक्सीजन एक ही लगेगा, हाइड्रोजन 2 ही लगेगा, ऑक्सीजन एक ही लगेगा. ऐसा नहीं है कि H2 और O2 चले गए तो ये कोई और ही कंपाउंड बना लेंगे. ये तो हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ये हो गया हमारा हाइड्रोजन ऑक्साइड. So and here our video ends and we'll do more thing about this chapter in the next video.